नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इस क्योंकि कोविड ने सारी हमारी लाइफ चेंज कर दी। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है आफ्टर दिस कोविड। तो लेट्स सी, आई एम टॉकिंग अबाउट ई लर्निंग ऑल्सो। बट इस कोविड ने क्या क्या चेंज कर दिया कि आज की डेट में, जैसा कि आप इस प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे, कि लर्निंग फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम हो गया। एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब होम पे हो गई। चाहे वो कुकिंग लोग सीख रहे हैं ऑनलाइन, जिम लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं और कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, और शॉपिंग तो करते ही करते थे। तो ये लेकिन डिजिटल मार्केट जो है इतना चेंज हो गया कि आप इसको, जब मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखूंगा, आगे चल के मैं आपको कुछ इसकी डिटेल्स बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि यस। और जो आपका हर्डल है एक दिमाग में कि भाई ऑनलाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो मैं आज उस पॉइंट को लेके आया हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सीधा इस पॉइंट पे ले चलता हूँ कि आज की डेट में, करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है ऑनलाइन। अगर मैं खास तौर से अब बात करूंगा एजुकेशन को लेके, देखिए एजुकेशन तो पूरी तरह चेंज हो ही गई है। अब अगली स्लाइड पे जब हम चल रहे हैं, इस एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसको ई लर्निंग का मार्केट कहा गया है, इंडिया में ये है 96 बिलियन का। 96 बिलियन का मार्केट है, और ये 40% की स्पीड से ग्रो कर रहा है, यानी कि हर महीने 40%। इसका जो आपको मैं स्लाइड में दिखाऊंगा, इंडिया के अंदर आप ये समझ पाएंगे, जैसा कि आप इस प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे, 730 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। चाहे वो कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल पे। जिसमें से आप अगर जो रूरल एरिया है, अगर मैं रूरल की बात करूं, तो वो वहां पर 75% जनता जो है रूरल एरिया से है, ना कि अर्बन, यानी कि शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो गांव देहात या कस्बे से है। ठीक है। तो यहाँ से आप इस फिगर में देख रहे होंगे 730 मिलियन, अपने आप में कितना बड़ा नंबर है। इसके अलावा इंडिया ई लर्निंग में दिल्ली एनसीआर नंबर 2 पे आता है। तो यहाँ के जो आप लोग क्योंकि यहाँ पे रहते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो आपको इसका एडवांटेज मिलता है, आप ऑलरेडी नंबर 2 पे हैं इंडिया के अंदर, आफ्टर बेंगलोर। ठीक है। एंड इंडिया कहाँ पर है वर्ल्ड वाइड? ई लर्निंग मार्केट में इंडिया है नंबर 3 पे। ठीक है। लेकिन उसका जो मार्केट शेयर है, जो अगर हम उसमें बात करें कि भाई टोटल ओवरऑल देखा गया कैलकुलेशन की, भाई वो नंबर 3 पे है, फर्स्ट पे यूएस, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे इंडिया। लेकिन अगर वो सेकंड पोजीशन पे, किस सेंस में? नंबर ऑफ यूजर्स के सेंस में। ठीक है। तो वहां पर कितने रुपए का मार्केट है उस सेंस में, यानी कि कितना वहां पे टर्नओवर हुआ है, कितनी अर्निंग हुई है, या कितना वॉल्यूम कितने का, वो थर्ड नंबर पे है, अदरवाइज यूजर के में सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे ई लर्निंग कितना बड़ा चेंज हो गया है। तो मैं आपको बेसिकली सीधा पॉइंट पे आज जो मैं कहने आया हूँ, कि आपको ये ऑनलाइन लर्निंग एक वन ऑफ द इजिएस्ट एंड सबसे बेनिफिशियल है। और ये अब लाइफ लॉन्ग भी अगर आपके साथ चले, तो आने वाले डेज में आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि इसका सबसे पहला एडवांटेज है आपकी एक फ्रीडम, एक आज़ादी। आप कहीं भी, कैसे भी, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड यूजिंग एनी डिवाइस आप सीख सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज आपको मिल रहा है कि आपको इसमें क्या चाहिए, बस एक इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट चाहिए, उसके बाद आप कहीं पे भी सीख सकते हैं। एंड दूसरा अनदर एडवांटेज, दुनिया के बेस्ट ट्रेनर से सीख सकते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। आज अगर आप गाजियाबाद के किसी कोने में है, इंडिया के किसी कोने में है, दिल्ली एनसीआर के किसी कोने में है, तो आप जो भी बेस्ट ट्रेनर्स हैं उनसे सीख सकते हैं। तो जो आपको एडवांटेज यहाँ पर एनआईपीएस में मिलता है, ऑलरेडी गूगल ने 5 स्टार रेटेड हमें बोला है। और तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस इंस्टीट्यूट से सीखने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, इसका एडवांटेज क्या है जी, क्यों हमें सीखना चाहिए ऑनलाइन? ऑनलाइन के ये आपकी पैसा तो बचाता ही बचाता है, साथ के साथ मनी बचाता है। तो आपका टाइम भी बचाता है। तो टाइम और पैसे दोनों बचे। टाइम बचा तो ऑटोमेटिकली पैसा बचा। पैसा कैसे बच रहा है? देखिए, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बच गई। तो ठीक है। आपको जो है ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर नया है ये डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑलरेडी प्राइसेस आर वेरी लो, फीस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। बिकॉज सभी कंपनीज, इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स, कॉलेज, सभी एक ही बात चाहते हैं कि भाई अभी पहले स्टूडेंट जो है सीखना शुरू करें। शायद फीस का मैटर बाद में आएगा, अनदर पॉइंट। क्योंकि अब आता है कि जरूरी क्यों है। भाई आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है, इस कोविड ने सिचुएशन इतनी चेंज कर दी कि मेजोरिटी जो पीपल हैं, वो आज अगर कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड है, तो उन्हें तो वर्क एट होम करना पड़ रहा है।
किसी को शायद हफ्ते में 3 दिन वर्क एट होम चल रहा है, किसी का हफ्ते में 5 दिन वर्क एट होम चल रहा है, और किसी का ऑल डेज चल रहा है। और कुछ कंपनी जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज हैं, उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज को दिसंबर के लिए, टॉप 500 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, दिसंबर के लिए इन्होंने बोल दिया है कि आपका वर्क एट होम चलेगा। उसमें सिर्फ उन्होंने परसेंटेज चेंज कर दिए कि कितने परसेंट लोग वर्क एट होम करेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सिमिलरली आपको अब इसमें अनदर एडवांटेज क्या मिलता है, आप जब आप ट्रेडिशनली कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो आपको अगले दिन नहीं मिलता, आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है, खुद पढ़ना पड़ता है, अपने दोस्तों से पूछना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग के अंदर आपको एडवांटेज मिलता है कि वो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, वो आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा दोबारा मिल जाते हैं, और आप एज इट इज स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें खुद देख सकते हैं। और वो दूसरा पॉइंट, लेक्चर्स आपके पास सेव हो जाते हैं। तो सेव होने का फायदा ये है कि आप एग्जैक्टली जैसे क्लास के अंदर पढ़ाया गया वैसे सारे स्टेप्स आप बार बार रिपीटेड देख सकते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट जो भी आपको करने हैं। तो अब आया कि यानी कि दैट मीन्स ऑनलाइन में एक तरफ तो आपने देखा कि कितने सारे एडवांटेजेस हैं, दूसरा जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि भाई कंपनी की डिमांड ही है, हम आखिर पढ़ाई क्यों करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? हम इसलिए करते हैं कि आगे चल के एक हम अच्छा करियर बना सकें। उस अच्छे करियर की आज की डिमांड क्या है कि भाई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या आप डिजिटली स्मार्ट बनने चाहिए, डिजिटली लिटरेट होने चाहिए, इतने स्मार्ट होने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, सभी जगह अगर आ रहा है तो वर्क की जितनी भी एम्प्लॉयज मीडियम लेवल फ्रेशर में, एक्सपीरियंस्ड में, उन सबसे एक ही रिक्वायरमेंट है आज की डेट में कंपनी की, और वो है digitally literate, digitally well advanced and perfect. सो यहाँ से ये मैंने बात करी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैं स्लाइड, ये तो इसलिए आपको सीखना चाहिए। अभी देखिए क्या हुआ था इंडिया में, जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तो पहले ऑनलाइन शॉपिंग से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके लोगों ने ऑनलाइन बहुत सारी चीजें शुरू करी। आप जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंडिया में $96 बिलियन का मार्केट है, और ई लर्निंग मार्केट में हम सेकंड, ऐसा फोरकास्टेड है कि भाई हम जल्दी ही इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि हम इस साल के एंड तक हम सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूँ। देखिए, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने पूरी चीजें, या आप कह सकते हो कोविड की वजह से सारी चीजें चेंज हो गई हैं। पूरी जो ये चेंज हुई है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपके सामने जो आएगा कि अब आपको अपने आपकी और अपनी फैमिली की सेफ्टी भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कोविड कब तक ठीक होएगा किसी को नहीं पता, नो बडी कैन प्रोडिक्ट। और ठीक होने के बाद सब सब चीजें नॉर्मल कब तक होंगी, गवर्नमेंट क्या रूल्स रेगुलेशन निकालेंगी, तो इसके पीछे आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ऑलरेडी आप ऑनलाइन रिजल्ट पहले चेक करते थे, अब और सारे एग्जाम्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अभी आपने रजिस्ट्रेशन सारे ऑनलाइन करे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फीस भी आप ऑनलाइन पे करने वाले हैं, एडमिशन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। जब सब कुछ ऑनलाइन है तो यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई भी आगे, ऑलरेडी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल आप सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। जितनी जल्दी आप इसे सीखेंगे उतने जल्दी आप और उतने स्मार्ट बनेंगे आप। तो उसके लिए आपको डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर की बेसिक्स चीजें से तो स्ट्रांग होना ही होना पड़ेगा, बल्कि आपको और एक्स्ट्रा स्किल्स भी लेने पड़ेंगे, जो आपको आगे चल के दूसरे कॉम्पिटिशन से, आप उस कॉम्पिटिशन को बीट कर सको और दूसरे स्टूडेंट से और स्मार्टर बन सको। तो जस्ट यहाँ पे आज मेरे इस वीडियो का मेन पर्पस यही है बताने का आपको कि भाई कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फर्दर। अब क्योंकि आप लोगों ने इस बार शायद 12th के एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट सब आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँगा अब समय आ चुका है जहाँ पर आप करियर की अपने प्लानिंग करें और इसको यूटिलाइज करें। ठीक है, प्लानिंग के लिए अब आपने बहुत सारी चीजें कुछ सोची भी होंगी, तो उसके बारे में एक मैं आगे चल के एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको शो करूंगा जरूर। तो अब जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसमें मैं एक दो बात बता दूं, इस ऑनलाइन इस कोविड के दौरान भी जो कितनी जो जॉब्स आई हैं उन सब में मेजर जॉब्स किस तरीके की हैं। तो अभी आते हैं मेजर
बिग बास्केट आपने नाम सुना होगा, ग्रोफर आपने नाम सुना है, अमेजोन तो आपने सुना ही होगा, फ्लिपकार्ट आपने सुना होगा। इन सब ने जिसमें इस सिचुएशन में जहां लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों की सैलरी कम हो रही थी, वहां पर ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे थे। अमेजोन ने 50,000 पीपल जो है अपने डिलीवरी नेटवर्क में रिक्रूट करे हैं। फ्लिपकार्ट ने ढाई 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 सौ जो है लोग रिक्रूट करे हैं लगभग। सिमिलरली ग्रोफर्स ने 5,000, बिग बास्केट ने 12,000। तो इतने सारे लोग रिक्रूट करें। और ये क्यों तो ये सब कौन है? ये सब ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट है। तो यानी कि रिक्रूटमेंट कहाँ पर हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा जो लोग ऑनलाइन में बिजनेस कर रहे हैं उसी कंपनी में आपका ज्यादा जॉब्स आ रही हैं। तो इसका मतलब आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। जब जॉब्स ज्यादा ऑनलाइन कंपनी का जो ऑनलाइन का बिजनेस करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, वहां पर ही जॉब्स ज्यादा है। तो इसका मतलब आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा और ऑनलाइन आपको आना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक और मैं फैक्ट बताऊंगा और यहाँ से वीडियो को मैं एंड करूंगा कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी इस लॉकडाउन के दौरान जो इंडिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन है, यानी कि डिजिटली पेमेंट है, जो मनी का सर्कुलेशन है, वो इंडिया का ऑलरेडी पूरे साल का जो रिकॉर्ड है, वो पूरे साल का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। 4,000 करोड़ रुपीस का टारगेट था इंडिया का इस बार गवर्नमेंट का, कि इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन इस बार ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन वो ऑलरेडी इस 6 महीने में हो चुका है। टिल 30 जून, मैं 30 जून की आपको लेटेस्ट बिल्कुल रिपोर्ट दे रहा हूँ, 4,572 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है इस 6 महीने के अंदर। और इससे आप समझ सकते हैं, जब इस डिजिटल और खास तौर से इस कोविड के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, एक और बात बताऊं आपको कि जो है 3 मिलियन सप्लाईज पर डे जो है ऑनलाइन के थ्रू डिलीवर हुआ करती थी। यानी कि पर डे 3 मिलियन डिलीवरीज हो रही थी अलग अलग कंपनी की पर डे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनलाइन का कितना बड़ा इम्पैक्ट है और कितनी बड़ी एडवांटेजेस है। बहुत सारे फायदे हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, एक बार आप इस पर दोबारा विचार करो और बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सच थिंग्स। ऑनलाइन आपको आना ही होगा, जितना जल्दी आएंगे उतना बेहतर होगा।